हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अदर वीडियोज। फ्रेंड्स, अभी हम हैं मिथिला के इलाका में और आप मेरे पीछे एक तालाब देखते होंगे। आप लोग फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास 2 मिनट टाइम है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा लास्ट तक। और ये जो तालाब है, ये चौड़ी तालाब है। जो इस वीडियो पर आ गए होंगे देखने के लिए वो तो जानते ही होंगे। फ्रेंड्स, आप पीछे बैकग्राउंड में देखिए कि तालाब कैसा है, अभी किस हालात में है। यहाँ पर मैं बचपन से यहाँ पर आ रहा हूँ, कभी मैंने इस तालाब को सूखते नहीं देखा। इस तालाब के सूखने के कई कारण है फ्रेंड्स। सबसे पहला कारण है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ये तालाब सूख गया है। हम लोग आजकल देखिए कि कितना वाहन चलता है इस दुनिया में, जिसके वजह से ये तालाब जो सूख रहा है। और कई नदियां, तालाब, कई तरह की झील, आप लोग जब अपने क्षेत्र में घूमते होंगे तो पहले के मुकाबले अब ज़्यादा तालाब आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ज़्यादा नदियाँ जो है, प्रवाहित नदियाँ नहीं देखने को मिलेगी। दूसरा कारण ये है फ्रेंड्स, सबसे मेन कारण जो है पेड़ पौधा का कटाव। तीसरा कारण यह है फ्रेंड्स कि सरकार की लापरवाही। जब आपने जल जीवन हरियाली प्रोग्राम बनाया था, बिहार सरकार ने एक प्रोग्राम लाया था जल जीवन हरियाली प्रोग्राम, और काफ़ी अच्छा वो मुझे लगा वो कि जल जीवन हरियाली, यानी कि एक साइड जल है, एक साइड हरियाली है, तब बीच में जाके आपका जीवन बचेगा। जमीनी स्तर पर यह काम बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है कि तालाब का जीर्णोद्धार होगा, नदी का उगाही होगा, मतलब हर तरह से हर चीज़ काम किया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ये ऐतिहासिक तालाब को इस जर्जर हालात में छोड़ दिया गया था। ये तो मैं सोचने पे विवश हो गया कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर 3-4 चीज़ें अगर हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। सबसे पहले आप देखिए कि इस तालाब का जो है उगाही होना बहुत ज़रूरी है। खनन करके बढ़िया से इसको चारों साइड से पर्यटन स्थल बना दिया जाए। फ्रेंड्स, आप लोग जो एजुकेटेड लोग होंगे वो तो जानते होंगे कि कई देशों का जो है मतलब आर्थिक स्थिति जो मजबूत होता है वो पर्यटन के द्वारा मजबूत होता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि पर्यटन को अगर बढ़ावा मिलेगा तो उससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और हमारी सरकार मजबूत भी होगी, देश भी आगे बढ़ेगा, लोगों को अच्छा लगेगा भी, देखने में भी लगेगा। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें हैं इस जगह पर और इसको ख़त्म किया जा रहा है। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला यहाँ पर लगता है, सिर्फ एक दिन लगता है। नेपाल, पूरे आधा इंडिया का लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को कई चीज़ यहाँ पर अभी दिखा दूंगा कि जो कई तरह के मंदिर बन रहे हैं वो निर्माणाधीन है और कई सालों से निर्माणाधीन पड़ा हुआ है। तो ये किसका लापरवाही है, ये तो समझ से परे है कि जो यहाँ पर जो राजा थे, यहाँ के जो किंग थे, तो उनका जो अभी तक इस तरह का भवन नहीं बनाया गया है कि लोग उसके बारे में जान सकें। ये झोड़ी तालाब क्यों फेमस है, यहाँ के किंग के बारे में, यहाँ क्या मतलब आस्था है, क्या मतलब खासियत है इस तालाब की, वो सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में बना दिया है। तो इसलिए मुझे कोई नेसेसरी नहीं लगता है कि फिर से इसको बोलने की ज़रूरत है। जो इस तालाब का जो ऐतिहासिक बातें हैं उसका जो वीडियो मैंने पहले बनाया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो आप लोग यूट्यूब पे बोलिएगा झोड़ी तालाब का इतिहास बाय रंजन रमेश, तो वो वीडियो आ जाएगा। तो उसमें आपको सारा चीज़ पता लग जाएगा। जो यहाँ पर आए होंगे वो देखे हैं, वो कहीं नहीं है अजूबा पेड़, उसके एक साइड को काट दिया गया है। ये नहीं काटना चाहिए क्योंकि एक ही पेड़ ये ऐसा है जो पूरे एरिया के लिए एकदम मतलब आइडियल पेड़ है। मतलब लोग यहाँ पर आते हैं आस्था के साथ, इसको आस्था के नज़रिए से इसको देखते हैं। तो ये सरकार की सरासर लापरवाही है कि पर्यटन क्षेत्र को बिहार में, खास करके बिहार में बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। ये काफ़ी दुख की बात है, देना चाहिए। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोग को ये वीडियो देखने में कैसा लगा, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय झोड़ी माता।